एक बार एक बौद्ध गुरु अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपने बच्चों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन वह लोग अपना गलत आहार, गलत खान पान और रहन सहन की वजह से बड़ी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद उन लोगों की बहुत सारी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना, सर्दी, खांसी, बुखार और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मुझे बहुत दिनों से बहुत खांसी आ रही है, गले और सीने में भी दर्द होने लगा है। कृपया गुरुदेव इस खांसी का आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने की कृपा करिए। तभी गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से सेवन करते हैं तो वो आपके बीमारियों को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए तुम अपने इस बीमारी का इलाज अपने गुरु या वैद्य के बताए गए नियमों के अनुसार ही करें, तभी आप इन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तब उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से इनके बारे में विस्तार से बताने को कहा। फिर गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों को बताते हुए कहा, शिष्यों, यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, पर खांसी जब लंबे समय तक बनी रहे तो यह एक परेशानी का रूप ले लेती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खांसी हो रही होती है तो खांस के उसका शरीर थकने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा, साथ रहने वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है और हर समय खांसी की वजह से आसपास के माहौल में भी डिस्टरबेंस रहती है। यूं तो खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और बलगम यानी कफ वाली खांसी। जब खांसी कफ के बिना हो तो वह सूखी खांसी कहलाती है। सूखी खांसी होने पर ऐसा लगता है मानो गले में कुछ अटक गया हो और खांसने के बाद भी निकल नहीं पा रहा हो। सूखी खांसी हो जाए तो जल्दी से आराम पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह की खांसी में चेस्ट और पीठ में थकान भरी पीड़ा होने लगती है। खांस कर गले में खिंचाव और सर भी भारी सा होने लगता है। कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि सूखी खांसी का इलाज न किया जाए तो ये बहुत सी समस्याओं जैसे सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी आदि का कारण भी बन सकती है। ऐसे में आयुर्वेद के आजमाए गए ये घरेलू नुस्खे आपके काम आ सकते हैं, लेकिन उनसे पहले ये जान लो कि आखिर क्यों होती है सूखी खांसी और किस कारण से होती है। शिष्यों, किसी भी बीमारी के सही कारणों को पहचानने से ही उसका उचित इलाज किया जा सकता है। इसलिए सूखी खांसी से छुटकारा पाना हो तो पहले यह पता लगाना होगा कि यह खांसी आखिर है किस कारण। शिष्यों, सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है, जिनमें पहला है एलर्जी। नाक और गले में एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। कई बार धूल, मिट्टी, धुआं अथवा बदलते मौसम के प्रभाव से भी एलर्जी की शिकायत होने लगती है और सूखी खांसी छिड़ जाती है। दूसरा, अस्थमा या टीबी। अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारियों के चलते भी सूखी खांसी की शिकायत रहती है। तीसरा, वायरल इन्फेक्शन। मौसमी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू इत्यादि भी सूखी खांसी की कारण हो सकते हैं। चौथा, प्रदूषित हवा। वातावरण की अशुद्धता और हवा में फैला जहर हमारी सांस से फेफड़ों तक पहुंचकर खांसी की शिकायत बढ़ाता है। शिष्यों, क्या आप जानते हैं कि खांसी एक संक्रमित रोग है और हाथों के संपर्क में आने से कीटाणु बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि हाथ अनेक प्रकार की चीजों को छूते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथों को बार बार धोएं। खासकर सार्वजनिक स्थान से लौटने के बाद तो तुरंत ही हाथ धो लेने चाहिए। खांसी होने पर अपने पास अवश्य ही साफ रुमाल अथवा सूखा कपड़ा जरूर रखें और जब भी खांसी आए इनका प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके मुंह से निकलने वाले संक्रमित कण दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप भी साफ रहेंगे। अपने आप को भी अधिक कीटाणुओं के प्रवेश को बचने के लिए अपने चेहरे, खासकर अपनी आंखों और मुंह को संक्रमित हाथों से बार बार न छुएं। ऐसा करने से खांसी के कष्ट के साथ साथ और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। शिष्यों, अब बताते हैं सूखी खांसी के 10 रामबाण बढ़िया घरेलू उपाय। खांसी से ग्रसित शिष्य ध्यान से अंत तक जरूर सुने। पहला, शहद।
शिष्यों, शुद्ध शहद में पाए जाने वाले नेचुरल एंजाइम खांसी से राहत दिलाने में बहुत कारगर होते हैं। शहद के यही औषधीय गुण इसे खांसी के उपचार के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। सूखी खांसी के उपचार के लिए 1 चम्मच शहद 3 बार लेने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है। सूखी खांसी में शहद रामबाण इलाज है। यह न सिर्फ गले की खराश को दूर करता है बल्कि गले के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और पिएं। रोजाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलेगा। दूसरा, गर्म पानी के गरारे। शिष्यों, खांसी और उससे होने वाली गले की तकलीफों से निजात पाने का सबसे पुराना और सबसे आसान नुस्खा है गर्म पानी के गरारे। सुबह और शाम 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से गरारे करने से गले में कष्ट देने वाले कीटाणुओं का नाश हो जाता है और गले को आराम मिलता है। तीसरा, काली मिर्च। काली मिर्च हमारी रसोई का अभिन्न अंग है। यह केवल मात्र एक मसाला नहीं है बल्कि विशेष औषधीय वस्तु है जो किसी भी प्रकार की खांसी से छुटकारा दिलाने में अति गुणकारी है। शिष्यों, 1 चम्मच पीसी काली मिर्च को 1 चम्मच देसी घी में भूनकर थोड़ा थोड़ा दिन भर चाटते रहने से भी सूखी खांसी में जादू सा आराम आता है। चौथा, मसाला चाय। ठंड का मौसम हो या तेज बरसात का, मसाला चाय के नाम से मन खुश हो जाता है। सूखी खांसी होने पर तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक की बनी मसाला चाय के सेवन से गले को बहुत आराम मिलता है। इसे पीने से गले और छाती का इन्फेक्शन दूर होता है और कुछ ही दिनों में खांसी से छुटकारा मिल जाता है। पांचवा, तुलसी। तुलसी एक बहुमूल्य हर्बल प्लांट है। कहा जाता है कि तुलसी खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार आदि में बहुत उपयोगी होती है। 8 से 10 तुलसी के पत्तों को धोकर 1 गिलास साफ पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। अब इसे कप में छानकर इसमें शहद मिलाकर घूंट घूंट पिएं। इससे गले को बहुत आराम मिलता है। सूखी खांसी का कष्ट दूर हो जाता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। छठवां, अदरक। अदरक को खांसी के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। करीब 1 इंच अदरक को कूटकर 1 गिलास पानी में पानी आधा रहने तक उबाल लें, फिर शहद मिलाकर घूंट घूंट कर पिएं। शिष्यों, साथ ही अदरक को पीसकर साफ कपड़ा में छानकर 1 कटोरी में इसका रस को इकट्ठा कर लें। इसमें शहद मिलाकर रख लें। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहे। इससे गले की खुश्की को नमी मिलती है और अदरक का रस खांसी में कमी लाता है। शिष्यों, अदरक तासीर में गर्म होती है, इसलिए ठंड से लगी खांसी में बहुत आराम मिलता है। गले की खींच खींच में भी आराम मिलता है और शरीर में गर्मी बनाए रखता है। 7वां, हल्दी। हल्दी तो हमारी सबसे नजदीकी साथी है। हमारी हर सब्जी और हर खाने की रौनक होती है हल्दी। हल्दी में बहुत सारे औषधिक गुण होते हैं। ये एंटीसेप्टिक का खजाना है। इसके सेवन से चेस्ट के इन्फेक्शन में बहुत आराम आता है और खांसी कम होते होते पूरी तरह खत्म तक हो जाती है। शिष्यों, रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार चीनी मिलाकर पी लें और फिर बाहर हवा में न घूमें, बस सो जाएं। दूसरा तरीका ये भी है कि 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच हल्दी उबालें, इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाएं और कप में परोसकर 1 चम्मच शहद के साथ घूंट घूंट करके पिएं। 8वां, नींबू। हमारी रसोई घर का हमजोली खुशबूदार और रसीला नींबू भी हो तो हर मुश्किल आसान कर देता है। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और विटामिन सी खांसी के इलाज के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 4 बार लेने से गले की खराश दूर हो जाती है और सूखी खांसी से भी राहत मिलती है। 9वां, लहसुन। लहसुन में एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल पदार्थ रहता है जो गले के सभी कष्ट तुरंत ही गायब करने में मदद करता है। 1 कप पानी में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। हल्का ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाकर घूंट घूंट पीने से सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है। 10वां, प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से सूखी खांसी झट से गायब हो जाती है। 11वां, पीपल की गांठ। पीपल की गांठ को भी सूखी खांसी में लाभकारी माना गया है। यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है जिससे सूखी खांसी को ठीक करने में मदद मिली है। इसके लिए 1 पीपल की गांठ को पीस लें और उसे 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा लें।
रोजाना ऐसा ही करें। इससे कुछ ही दिन में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। 12वां, अदरक और नमक। अदरक से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें एक चुटकी नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर लें। 13वां, मुलेठी की चाय। मुलेठी का चाय पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक बर्तन में रखें और इस बर्तन में उबलता हुआ पानी डालें। 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दें। दिन में 2 बार इसे लें। 14, काली मिर्च और शहद। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी दूर होती है। 4-5 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर खा लें। हफ्ते में रोजाना ऐसा करें। कुछ दिन में ही आराम नजर आएगा। 15वां, हल्दी और अदरक का दूध। आप 1 गिलास दूध गर्म करें। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें अदरक को कद्दूकस करके डाल दें और गुड़ को दूध में मिक्स कर लें। गुड़ घुलने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डालें और दूध को छानकर तुरंत घूंट करके पी लें। यह दूध आपको सूखी खांसी से राहत देने का काम करेगा। शिष्यों, खांसी में आपका खानपान को भी ध्यान में रखना है। खांसी में आहार का विशेष ध्यान न रखा जाए तो यह बिगड़कर पुरानी खांसी का रूप ले सकती है। इसलिए आपका खानपान ऐसा होना चाहिए। गर्म एवं ताज़ा भोजन ही खाएं। फलों में अनानास का सेवन करें। अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है जो खांसी की तीव्रता को कम करता है और बलगम को ढीला करता है। दिन में 3 से 4 बार शहद खाएं। यह बच्चों की खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। भोजन में सब्जियों के सूप का सेवन बहुत लाभदायक होता है। इसमें काली मिर्च डालकर सेवन करें। भोजन में लहसुन एवं प्याज का भी अधिक सेवन करें। यह म्यूकस के उत्पादन को कम करता है। शिष्यों, खांसी रोग में आपकी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए। प्रदूषण युक्त वातावरण एवं धूल मिट्टी में जाने से बचें। यह संक्रमण के कारण भी होता है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति एवं जगह से बचना चाहिए। शिष्यों, साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों का भी परहेज करना जरूरी है, जैसे ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ तथा बासी भोजन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक, बर्फ का पानी, आइसक्रीम, जंक फूड, तैलीय भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। दूध और दूध से बने पदार्थों का भी सेवन ना करें। इससे खांसी के दौरों में तीव्रता आ सकती है। किसी व्यक्ति को विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी हो सकती है, जिस कारण खांसी होती है। ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। शिष्यों, फलों में केले, स्ट्रॉबेरी, पपीता का सेवन हिस्टामाइन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया होने पर हिस्टामिन उत्पन्न होता है, जिस कारण म्यूकस अधिक बनता है। इसलिए खांसी होने पर इन फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शिष्यों, खांसी को आयुर्वेदीय उपचार से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उचित खानपान एवं परहेज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर खांसी ठीक नहीं होती है। दोस्तों, यूं तो उपरोक्त सभी उपाय देसी व सदियों से आजमाए हुए हैं, पर फिर भी यदि खांसी ज्यादा दिन तक रहे तो डॉक्टर से संपर्क कर अवश्य बताएं। दोस्तों, धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बोलो नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।